तो बीमा मतलब जबरदस्ती नहीं है, ऐच्छिक है। कैसे बेटा बोलो? ऐच्छिक है। दूसरी बात, हानि को कम करना और समाप्त करना, किसी की संपत्ति की कोई हानि को कम करना और क्षति को समाप्त करना ही क्या कहलाता है भाई? बीमा कहलाता है। दूसरी बात, एक और अच्छी बात है भाई, बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। किसको कहते बेटा? जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। यानी एक आदमी का जोखिम सब उठा ले मिलके, उसी को ही क्या कहते हैं बेटा? बीमा। जैसे एक आदमी की दुकान में आग लग गई, उसने बीमा ले रखा है, अब 40 आदमियों ने बीमा ले रखा, पैसा तो उसी में से जाएगा। उन सब की जो इकट्ठी रकम है उसमें से उस आदमी को क्षतिपूर्ति रूप में कीमत मिल गई, यही क्या कहलाता है बेटा? बोलो, बीमा कहलाता है। यहां तक बात क्लियर? सामान्यतः बीमा कितने प्रकार का होता है बेटा? बोलो, 2 प्रकार का। सामान्यतः बीमा कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा बेटा? फटाफट बोलो। जीवन बीमा। एक तो भाई जीवन बीमा और दूसरा सामान्य बीमा। सामान्य बीमा में आप सबको पता है क्या क्या आता है? चोरी का बीमा, समुद्री बीमा, और बोलो भाई अग्नि वाला बीमा, सारे सामान्य बीमा आ गए उसमें। और लाइफ इंश्योरेंस मैडम जीवन बीमा मतलब LIC, मतलब बोले तो जीवन बीमा आदमी के जीवन का होता है। सामान्य बीमा उसके माल का, उसके गोदाम का, उसकी दुकान का, किसी का भी हो सकता है। आप ध्यान रखने, की फिल्म आई थी, ओ माय गॉड आई थी, उसमें परेश रावल था, उसकी दुकान भूकंप में ढह गई, प्राकृतिक आपदा थी, बीमा कंपनी वालों ने क्या कर दिया? मना। उसने जाके लड़ा था, कौन सा बीमा था? सामान्य बीमा की कैटेगरी थी। कैटेगरी तो आपदा वाली थी, नेचुरल क्लाइमेटीज की, लेकिन बीमा जीवन बीमा था, सामान्य बीमा, सामान्य बीमा। और पूरे पर सब कुछ कागजात होने के बावजूद उसको क्लेम की राशि नहीं मिली। बोले प्राकृतिक है, भगवान ने तेरी दुकान तोड़ दी, भगवान से बीमा ले। फिर वो कोर्ट में जाता है, भगवान से लड़ता है, आई एम राइट, ओ माई गॉड। दूसरी फिल्म आई ओ माई गॉड, 13 तारीख को रिलीज होगी, और उसका क्रैश होगा, किससे क्लैश होगा? उसका गदर से। किससे क्लैश होने वाला है बेटा? गदर से। अब आगे बढ़े भाई, ध्यान से देखो। नू के देखा ललित बेटा, सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है हमें, तो क्या करें, तभी तो गदर मचाएंगे। अब बेटा बीमा क्लियर भाई? सामान्य बीमा, आम बीमा यानी जीवन बीमा। और दुनिया जानती है बीमा के काम क्या होते हैं, मोटी मोटी बात बता रहा हूं, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। बीमा के काम क्या होते हैं बोलो? नंबर 1, जो भी आदमी बीमा लेता है उसको सुरक्षा प्रदान करना। वो जीवन की सुरक्षा भी हो सकती है, जान माल की भी सुरक्षा हो सकती है। नंबर 1 क्या हो गई? सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 2 ऋण। वो जिसने बीमा ले रखा है उसको ऋण भी मिल जाता है। पूछो क्यों? जैसे आपने बीमा ले रखा है दुकान का, आपको दुकान वाले तुरंत लोन दे देगा बैंक, इसका बीमा है, तड़के दुकान डूबे भी से, कोई दिक्कत आओ भी से, तो बीमा की राशि से हमारी भरपाई हो जाएगी, यानी उसको ऋण भी जल्दी मिल जाता है। ये भी बीमा का फायदा है। तीसरा ये है विनियोग तत्व। विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट। विनियोग, पता है विनियोग किसमें होता है? केवल जीवन बीमा में। सारे सामान्य बीमा में केवल सुरक्षा होती है। केवल क्या होती है बेटा? सुरक्षा। लेकिन जीवन बीमा में सुरक्षा प्लस में विनियोग दोनों होते हैं। विनियोग क्या होता है? समय समय पे जो जितनी बीमा में आप पैसे भरते हो, 5 साल में आपको उल्टी मिल गई 50,000, फिर मिल गई फिर 50,000, इसको कहते विनियोग। क्या कहते बेटा? समय समय पे पैसे से सहायता राशि टाइम टाइम पे मिलते रहे, आप अपना खर्चा पानी, बच्चों का कोई विशेष काम करते रहे, उसको विनियोग कहते हैं। आपने अग्नि बीमा ले रखा है, आपकी दुकान का क्या है बेटा? अग्नि बीमा है। दुकान में आग लग गई तो जो नुकसान हुआ है ना वो ही देंगे। कभी ऐसा है कि बीच बीच में ले भाई आग लागो मत लागो, तू ले लाख रुपया ना, वो आग लगने पे ही आपकी क्षतिपूर्ति का बीमा मिलेगा, ना कि बीच में। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें आदमी को बीच में विनियोग भी मिलता है और प्लस में सुरक्षा भी मिलती है। मरने पे, एक्सीडेंट होने पे भी क्लेम, और बीच में भी बीच बीच में पैसा भी रिटर्न मिलता रहता है ब्याज के रूप में। इज इट क्लियर बेटा? तो केवल सुरक्षा और विनियोग केवल एक ही बीमे में। कौन से बेटा? जीवन बीमा में। तीसरा प्रश्न आता है मेरे बेटा, जोखिम का वितरण। जो आपका जोखिम है, रिस्क है, वो सब में डिवाइड हो जाता है। 5वीं बात है मेरे बेटा, देश के आर्थिक विकास में सहायक। बीमा से जो धनराशि इकट्ठी होती है वो देश के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। और 7वीं बात है मेरे बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, बचत को प्रोत्साहन। बीमा से बहुत अच्छी क्या होते, लोगों को किसकी आदत पड़ती है? बचत।
वैसे पर पैसा नहीं जोड़ सकते। इंश्योरेंस करेला थोड़ा थोड़ा करके साल में आप भरता रहा, सब प्रीमियम भरता रहा है कि नहीं बेटा, और वो फिर बड़ी धनराशि में जुड़ जाती है। इससे भी क्या होते है, बचत को प्रोत्साहन मिलती है। भी किसका एक कार्य है बेटा, फटाफट बोलो भाई, बीमा का। टैक्स से छूट मिलती है। टैक्स से क्या मिलती है बेटा, रिबेट मिलती है। जैसे मेरी ITR जाएगी, मैं टैक्स भरूंगा, तो उसमें क्या मैंने LIC खुलवा रखा है, सारा सिस्टम, फीस की रिसिप्ट, बच्चों की सब लगाऊंगा उसके साथ, सारी चीज़ लगा के, और मैं टैक्स से क्या लूंगा बेटा, छूट लूंगा। 1 नंबर से भी लेते हैं, थोड़ा 2 नंबर का भी मतलब थोड़ा अलग से भी काम करते हैं, नहीं समझे। 2 नंबर का मतलब ऐसा नहीं, अपनी तो शुद्ध कमाई 18% GST है। कहने का मतलब है कि हम सब चीज़ लगाते हैं, LIC सब तक, क्या हमें टैक्स में क्या मिले, रिबेट। रोजगार में बढ़ोतरी होती है, जितना बीमा बटेगा लोग उतने एजेंट लगाने पड़ेंगे, दलाल भी लगेंगे, उन सबको क्या मिलता है बीमा से, रोजगार भी मिलता है। बीमा से सर्वे वाले अलग होते हैं, भैया आपने दुकान बढ़ गई, दुकान जल गई, तो भैया आपकी दुकान का मुआयना करने आएंगे सर्वे वाले भी रोजगार मिलेगा। आई एम राइट बेटा। मेडिकल वालों को भी उससे अलग से रोजगार मिलता है, सबको रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा आपको बताइए भाई, जो मुख्य बात है वो ये है कि बीमा के सिद्धांत कौन से होते हैं। बीमा के क्या बेटा बोलो ना फटाफट, सिद्धांत। तो बीमा के सिद्धांत जो है मेरे बेटा अलग अलग होते हैं। मैं ये पेपर में मैंने डाला भी है, मल्टीपल क्वेश्चन में, माइक्रो में भी, पर हल्का सा आपको तुरंत अभी फटाफट बता देता हूं। एक सिद्धांत होता है बेटा बीमा में, अंशदान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बेटा बोलो, अंशदान का सिद्धांत। कौन सा बेटा बोलो, अंशदान का सिद्धांत बीमा में। तो फटाक जैसे बताओ, आपने पढ़ा भी अंशदान का सिद्धांत क्या होता है, जल्दी से। शाबाश। लंबा लंबा पारी खेलना, शॉर्ट वनडे, ये 2020 मैच है, बैठो। बता सही रहा मेरा बेटा, लेकिन 2020 बताओ, टेस्ट मैच नहीं। सीधी बात है कि आदमी ने, एक दुकान है मेरी, और एक दुकान के मैंने 3 कंपनियों से क्या ले लिया, बीमा। 60 एक से ले लिया मैंने 6 लाख का बीमा, दूसरी से ले लिया बेटा 3 लाख का, तीसरी ले लिया बेटा 1 लाख का। मैं सोचा हूँ तीनों को भी मिला, दुकान गई माले आग लग गई। अब मैं सोचू 6 यो देखो, 3 यो देखो, 1 यो, अपनो हानि कितना की इसे 3 लाख की, और माशाल्लाह कमाएगा, आएगा कितना, 10 लाख नहीं आएंगे। वो सारी तीनों मिलके आपका जितना नुकसान है 3 तो 3 ही देंगे, 3 में अनुपात बांट लेंगे। 6 वाले मान लो हो सकता है आपको दे दे 1.5, 3 वाला दे देगा भाई 70,000, वो दे देगा 75,000, ऐसे देंगे। 3 बार आपको राशि नहीं मिलेगी। ये सुन लो, सामान्य बीमा में क्षतिपूर्ति ही मिलती है, लाभ नहीं कमा सकते। ये कौन सा सिद्धांत है बीमा का, अंशदान। कौन सा बेटा फटाफट बोलो रे भाई, अंशदान। एक सिद्धांत होता है बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का सिद्धांत है। नु कैसा भाई, अधिकार समर्थन का सिद्धांत। कौन सा बेटा बोलो, अधिकार, फटाफट बोलो भाई, अधिकार समर्थन का सिद्धांत। बस सिद्धांत करके सीधा गाड़ी को आगे चलाएंगे। ये क्या होता है अधिकार समर्थन का सिद्धांत, भाई जल्दी से बोलो जवानों। अधिकार समर्थन का सिद्धांत, मैं जब तक वो चीज देखता हूं आपके लिए। अबे है कोई इंग्लिश में, भाई क्या बताऊं बस मैं, ये सही है। अधिकार समर्थन क्या होता है मैं बताता हूं। भाई आपकी दुकान जल गई या गाड़ी कुछ भी खराब हो गई, आपने बीमा करवा रखा है, आपको दुकान का जो मलबा था गिरने का, सब की क्षतिपूर्ति किसने दे दी भाई बोलो, क्लेम कंपनी ने दे दी। अब आप सोचो जो खोरिया हर जो बाठा हर जो बड़े सामान से उठाए के ट्रोली भर के ना बेचा का पैसा भी अपना ना बेटा ना, वो कंपनी आपको ले जाने नहीं देगी। कंपनी उसको बेच, क्योंकि आपको तो उसकी क्षतिपूर्ति मिल गई, कंपनी उसको बेच के अपना लाभ लेगी, ग्राहक को, बीमा लेने वाले को उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सा सिद्धांत होता है बेटा बोलो, अधिकार समर्थन का सिद्धांत। एक होता है हानि को न्यूनतम करना, फटाफट सुनो भाई, हानि को न्यूनतम करना। अब न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम हानि वाला है वो सुन लो मेरे बेटा। जैसे आपकी दुकान में आपने आग का बीमा ले रखा है, गाड़ी का बीमा है, आग का बीमा है, आग लग गई गोदाम में, आप खड़े देखो क्लेम से भाई अपनी चपनी लाग रही से सारा मिलेगा नुक्का कनू। और ये उनको पता चल गई, वीडियो कहीं आ गए कि आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया अपनी हानि को कम करने का, तो भी कंपनी आपके खिलाफ नोटिस निकाल के आपका बीमा का क्या कर देगी, कम। कि आप इतना तो बचा सकते थे, आपने जानबूझ को बचाने, अपने फायर ब्रिगेड को फोन ही नहीं किया कि भाई आओ हमारी बचाओ। क्यों करा फायर ब्रिगेड ने,
क्यों कान फुड़वाए भाई, क्लेम ले रखे भाई मेरे पापा ने तो सारा को सारो, तो ये गड़बड़ नहीं। इज इट क्लियर बेटा? ये कौन सा सिद्धांत है बेटा? हानि को न्यूनतम, यानी जो हानि होनी थी वो न्यूनतम कर सकते थे, पर आपने ऐसा किया नहीं जानबूझ के। क्लियर हो गया भाई? और लास्ट मेरे बेटा निकटतम कारण का सिद्धांत, और भी आएंगे क्षतिपूर्ति, कहिए निकटतम कारण का सिद्धांत। निकटतम कारण का, फटाफट बोलो बेटा, सिद्धांत। निकटतम कारण का कौन सा बेटा? बोलो ना, सिद्धांत। निकटतम कारण का सिद्धांत क्या होता है मेरे बेटा? बोलो। आप जो भी हो, एक जहाज में बैठे जा रहे हो, जहाज में भाई साहब छेद हो गया, और छेद से क्या भर गया बेटा? पानी। अब सीधी सी बात है, सिंपल उदाहरण है 12वीं की बुक में बेटा। अब आपको छेद हो गया, पानी पानी भरने का आपने बीमा ले रखा, भाई पानी से मेरा माल नष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो तो आपको क्लेम मिल गया, लेकिन वो पतरा ही खराब था, या जानबूझ के कर्मचारी लापरवाह कर दी, 2-4 जब भुल्ला मारा दिया, जब पानी भर गया, तो बीमा देगी कंपनी, देगी उसका, वो जहाज वाली कंपनी देगी। और मालिक ने पैकिंग ढंग से नहीं की, वो ऐसा था कि भाई माल ही पड़ गया जहाज में, उसकी रस्सियां मजबूत नहीं थी, तो तेज हवा से पड़ गया, तो उसका भुगतान भी बीमा कंपनी देगी। कौन भुगतेगा? खुद मालिक। निकटतम, समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया भाई? निकटतम सिद्धांत का पालन किया जाता है। अब सीधा हम शुरू करते हैं। बीमा आपको पता है, बीमा जो करता है, जो बीमा करता है उसको क्या कहते हैं बेटा? बोलो। जिसका बीमा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीमाधारी। क्या कहेंगे उसको भाई? बीमाधारी नहीं, बीमाधारी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंश्योर्ड। जिसका बीमा हो गया उसको क्या कहेंगे? बीमाधारी। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? इंश्योर्ड। और जो बीमा करता है उसको बीमा करता, बीमा करता, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाह, इंश्योरेंस। वाह, इंश्योरर। क्या कहेंगे बेटा उसको? बोलो, इंश्योरर। इज इट क्लियर बेटा? अब पहला प्रश्न हम शुरुआत करते मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा भाई। बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले में जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाभ, लाभांश, प्रीमियम या किस्त? प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? प्रीमियम। राइट आंसर क्या आएगा? बराबर बोलो भाई, प्रीमियम। क्लियर हो गया भाई? ओके, अगला प्रश्न देखिए भाई। निम्न में से क्या सामान्य बीमा के अंतर्गत नहीं आता है? अभी पढ़ाया तो मैं समझाए तो और भी देता हूँ ढंग से, पर दिक्कत क्या है कि फिर प्रश्न नहीं होगा, और प्रश्न होना बहुत जरूरी है। जीवन बीमा कौन सा बेटा? जीवन बीमा। जीवन बीमा अलग, अग्नि बीमा, चोरी बीमा, सामुद्रिक बीमा, तीनों अलग। ये सामान्य बीमा वो कौन सा बेटा? जीवन बीमा। चलो भाई अगला प्रश्न। अग्नि बीमा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? अग्नि बीमा में कौन सा तत्व? सुरक्षा, विनियोग, लाभ या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बोलो मेरे बच्चों, 100% कौन सा भाई? बीमा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? अग्नि में विनियोग नहीं होता, और लाभ तुम लेने नहीं देगी कंपनी, तो एक उत्तर बचा क्या भाई? सुरक्षा। क्या होता है? फटाफट बोलो बेटा जी, सुरक्षा। अगला भाई 50 करोड़ रुपए के लिए, कितने के लिए? फटाफट बोलो बेटा। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? 50 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपके सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से सामुद्रिक बीमा की विषय वस्तु क्या है? भाई माल का बीमा होता है जो समुद्र जा रहा है, जहाज का बीमा, भाड़ा का भी बीमा होता है। तुम्हें क्या बताऊं लेटेस्ट बात, तो जैसे मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो अरे ऐसे नहीं बेटा, तुम अपने गुरु का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने एक छोटी सी बात कह दी, मैं खूबसूरत हूं, और तुम उस हंसने लगे, गलत बात है भाई ये। तुम सब सूरत में, अरे नहीं खूबसूरत हूं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, तो बेटा जी अब तुम बात को बदलो मत है। खूबसूरत का मतलब है मैं अपनी खूबसूरती का बीमा करा सकता हूं। अगर मेरी खूबसूरत ढलने लगे तो मेरे को बीमा कंपनी क्लेम करेगी। आवाज का भी बीमा, और आजकल आपकी जैसे मेरी आवाज बड़ी प्यारी है, तो मैं अपनी आवाज का भी क्या करवा सकता हूं? बीमा। अगर मेरी आवाज को कोई दुश्मन खरोच पकाने की कोशिश करे, मुझे को नींबू में बर्फ डाल के पिलाने के प्रयास करे, मेरी आवाज से छेड़छाड़ का प्रयास करे, डबिंग करने का प्रयास करे, तो उसके लिए मुझे कंपनी क्या देगी? क्लेम देगी। मेरी आवाज का भी क्या, क्यों मैं आवाज से कमा के खा रहा हूं भाई, तो आवाज का क्या होगा बेटा? बीमा। आजकल हर चीज का क्या हो रहा है मेरे बेटा? बीमा हो रहा है मेरे भाई। अगला देखो, बच्चा हो रहा है उसका भी बीमा हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, तुम्हें चलो लंबी बात है फिर कभी बताएंगे। राइट आंसर क्या है मेरे बेटे? बोलो उपरोक्त सभी। बीमा जोखिमों के सामूहिक
वहन को कहते हैं? सर विलियम वेबरिज, ये किसकी कथन है? टिंडल, लॉर्ड ब्रुक या इनमें से कोई नहीं? यो प्रश्न आओ जब बड़ो अच्छो लागे। सर विलियम वेबरिज किसको कहते हैं भाई? किसने दिया डेफिनेशन? सर विलियम वेबरिज ने। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से जीवन बीमा का कौन सा उद्देश्य है? अभी तो पढ़ा है भाई, जीवन बीमा का कौन सा उद्देश्य है? बेटा बात को समझो, बाद में फिर नोट कर रहे हैं, समझो बात को। सुरक्षा, विनियोग, लाभ, ए और बी दोनों? राइट आंसर है मेरे बच्चों, बोलो ए और बी दोनों। बोलो भाई ए और बी दोनों। अरे लाभ भी है, सॉरी सुरक्षा भी है और विनियोग भी है, दोनों है किसमें? जीवन है बीमा में। भी तो पढ़ाया था LIC में, दोनों चीजें हैं बेटा। निम्न में से क्षतिपूरक अनुबंध के अंतर्गत क्या नहीं आता? क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत क्या नहीं आता? अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति मिलती है, सामुद्रिक बीमा में क्षतिपूर्ति मिलती है, चोरी हो जाए क्षतिपूर्ति मिलती है, आदमी चलो जाए तो आदमी को लाइफ कवर मिला, आदमी की क्षतिपूर्ति ना गदाई और ना बेटा है इसके। कोई चल जानो भाई देखो आपका जो इंसान गया वो तो हम वापस नहीं ला सकते, पर उनके द्वारा दिए गए हमारे पास प्रीमियम है ताकि आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है। ऐसा देते ना, आदमी चला जाता, आदमी की पूर्ति नहीं होती, पर बेटा ये है कि बचे हुए जो परिवार के सदस्य उनका जीवन दिनचर्या अच्छे से चले, इसके लिए बीमा बहुत ही जरूरी है। अगला देखो भाई, एक और बता देता हूँ, बीमा करवा के कभी बताना नहीं चाहिए। ये तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूँ, सुन लेना भाई, तुम भी। आजकल बेटियां भी कराते हैं, सब नौकरी पेशा वाले लड़के भी कराते हैं। जैसे मैंने अपनी पत्नी को बता दिया, मान लो मेरे 1 करोड़ का बीमा है, बच्चों को पता लग जाए। आजकल भाई वक्त बहुत खराब से, दिमाग को बेरो नहीं, नुबली यो मरोड़ो हाथी ज़्यादा महंगो से और जिंदा कम को से। नहीं समझा मेरी बात? जिंदा तो सो कैसे लाख ही कमाता है, पर मरे पीछा का 1 करोड़ से करो कि मैं प्रयास को। तो मेरा बेटा बताना नहीं चाहिए, कहने में कितना को बीमा करा रखे, गुप्त रखनी चीजें, जाने के बाद उनको पता चले, ये जरूरी चीजें। तो बेटा राइट आंसर क्या है भाई? जीवन बीमा है भाई। क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा कोई बड़ा बीमा नहीं कराया। मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में कहा था अपना कमा और खा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, विरासत में अपना कमा और खा। अकेडमी ट्रस्ट से चलाएंगे। प्राचीन काल में से बीमा सामान्यतः कितने प्रकार का होता था? प्राचीन काल में बोलो बेटा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का मेरे बच्चों? बोलो 2 प्रकार का। प्राचीन काल में बीमा बोलो भाई 2 प्रकार का। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, बीमा करने वाले अर्थात दूसरों के जोखिम का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेने वाले को क्या कहते हैं? देखो इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, हाँ भी बोलो। बीमा करता, बीमा धारी, बीमा पत्र, पॉलिसी या फिर अब एक बोलो बीमा करता। बोलो बेटा बीमा करने वाले को इंश्योरर कहते हैं, बीमा करता कहते हैं। जिसका होता है उसको बीमा धारी, और जिसमें नियम कानून लिखे होते पूरे बीमा को उसको बीमा पत्र। और जो सम अश्योर्ड इतनी बीमित राशि आपको मिलेगी वो क्या होता है? सम अश्योर्ड मनी। कई होता है मनी बैक प्लान भी होता है, इतने टाइम पे इतना मनी आपको वापस मिलेगा। आगे बढ़े भाई, ध्यान से देखो बेटा। पहली बीमा इंग्लिश कंपनी, देखो हमारी अलग है बेटा, इसमें ध्यान रखना। अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने हमारे लिए जो पहली बीमा कंपनी बनाई मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी थी भाई? बोलो ईमानदारी से। 1818 में कौन सी कंपनी बनी? ओरिएंटल। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेटा? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। फटाफट बोलो भैया, ओरिएंटल। पंखे भी आते हैं, ओरिएंटल। और कहाँ बनी? कलकत्ता में। पहले अंग्रेजों के ज़माने में पहली इंश्योरेंस कंपनी भैया 1818 में कहाँ बनी बेटा? बोलो ना, कलकत्ता में बनी। कहाँ बनी बेटा? बोलो कलकत्ता में। नाम क्या था उसका? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। और भैया फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट पर्सन। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बोलो बेटा फटाफट बोलो भाई। 1995, 1999, 2000 या 2007?
जोर से बोलो मेरे बच्चों। यस, राइट आंसर है 1999। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इरडा। क्या बोलते बेटा? बोलो इरडा। क्या बोलते भाई? इरडा। इरडा की फुल फॉर्म बोलो। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी, रेगुलेटिंग डिफॉल्टर, अच्छा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हिंदी में इसका नाम पूरा और बताओ बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा बोलो। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण कहते हैं। अच्छा, ये इरडा लागू कब किया गया? 2000 में। ध्यान रखना, ये आया कब? 1999 में। ये देश में एक वैधानिक रूप से लागू कब हुआ? सिस्टम में सेट कब हुआ? 2000 में। ध्यान रखना, इरडा कब बना? 1999 में। इरडा अधिनियम लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? 2000 में। इज इट क्लियर? काम प्रॉपर 2000 में। अगला प्रश्न देखो भाई। भारत में अंग्रेजी काल में जीवन बीमा उद्योग का विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? बीमा को अधिनियमित करने वाला पहला अधिनियम, बहुत ही गजब का सवाल है मेरे बेटा, बोलो फटाफट। 1938। अपना अपना दिमाग, ए बी में से एक दिमाग लगा के बताना, बड़ा प्यारा प्रश्न बेटा। 1912। वो किधर गया भाई? देखो बेटा, पहला जो जीवन बीमा को नियमित करने वाला था वो अधिनियम था 1912। पहला कानून कंट्रोल करने के लिए, बीमा को कंट्रोल करने के लिए जो पहला कानून वाला अधिनियम आया वो कब आया बेटा? 1938 में। ध्यान रखना, वो कब आया था? 1938 में। और LIC सबको पता है 1956 में। और मेरे बेटा इरडा कब आया? 1999 में। ध्यान रहेगा भाई। कानूनों को, बीमा से संबंधित कंपनियों को कानून के दायरे में लाने के अधिनियम कब आया? 1938। ध्यान रखना मेरे बेटा इसको। आगे बढ़े भाई। तुम्हारे सिलेबस में है रे बीमा? कट गई? आज तुम्हारी 3:30 बजे क्लास है, वो अलग से तुम्हारे सिलेबस में है बीमा? उस वाले में, कॉमर्स वाले में है? अरे कॉमर्स उस है, ठीक है, ठीक है तो फायदा लो। तो बेटा आगे बढ़े भाई, ध्यान से देखो। बीमा शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जैस्किन, लुई मैर्टिन, ह्यूबनर, रिसोट। नाम बहुत प्यारा प्यारा लाया बेटा, मैं गजब का नाम से इनका। कोई बात नहीं, बोलो बोलो आराम से बोलो। बीमा का जनक अलग है, बीमा शिक्षा का जनक अलग है, दोनों पर्सन डिफरेंट है बेटा, इस चीज को अभी याद रखना। तो बेटा इसमें राइट आंसर है ह्यूबनर। राइट आंसर क्या है मेरे बेटा? बोलो ना, ह्यूबनर। राइट आंसर। बीमा शिक्षा के जनक कौन है? फटाफट लिखो भाई, ह्यूबनर। चलो भाई अगला प्रश्न भाई जवानों। प्राचीन काल में भारत के गुजरात की बंदरगाहों से किन बीमा जैसे दस्तावेजों की पहचान हुई है? एकदम प्यारे ऑप्शन है, दुंडी, खुंडी, हुंडी, बुंडी। मैंने गजब का ऑप्शन बढ़ाया तुम्हारे लिए। कई तो नहीं देख रहे हो, सह कही हो। तो बेटा राइट आंसर है हुंडी। क्या थे दस्तावेज बेटा? बोलो ना, हुंडी। किसके दस्तावेज मिले मेरे बच्चों? बोलो ना, हुंडी के दस्तावेज। हुंडी क्या था? ये यहाँ से लिखा हुआ दस्तावेज भरूच अपने गुजरात से जाते थे और अरब देशों में भी आगे दूसरे देशों में दस्तावेज दिखाते थे तो आपको माल मिल जाता था। माल जहाज मिलाने के लिए भी समय मिल जाता था। एक प्रकार का चेक, ATM, क्रेडिट कार्ड, दस्तावेज, और एक प्रकार को बिम्बो रहा अगर तो कौन सा बेटा दस्तावेज? हुंडी। कौन सा बोलो रे? चलो लाग जाओ, 4 गुणा में नहीं बनेगी अपने गैल बुंडी। और दस्तावेज को नाम के रे बोलो हुंडी। अगला देखो भाई। ईब नहीं तो कब? लाखों में छटके आयो तुम, हीरा हो तुम, हीरा इंग्लैंड हीरा हो तुम, लाखों में छटके आयो मेरे बेटा। अरीब हजारा बचे ऐसी, लाखों में छटके आयो, हजारों बच्चे, हजारे वैकेंसी मेरे बेटा। मंजिल दूर नहीं है। और भाई साहब 4 आदमी मासी 1 लागणों से देख लो, 4 मासी 1। मैं चाहूँ सु सारा एक ही बच्चों, बस 4 माह 1 लाख जो दुनिया लग गया हमने बढ़िया। लेकिन पहला मारा, दुनिया बाद में सब नहीं समझा। पहला कौन लग गया भाई? मैं मामला में बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। पहला कौन लग गया भाई? मारा। आगे बढ़े बेटा, ध्यान से देखो। ये क्लास मुझे लाइव लेनी थी, बुरा मत मानना, मैंने नहीं ली। आगे बढ़े भाई। मैंने कहते मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना पढ़ा रहा हूँ, पर मैं स्वार्थी आदमी हूँ। पहला कौन भाई? मारा। नुबला जी कौन चैनल में भाई सब चीज़ बात अलग झूठी, पर बात यह है कि मैं कहानी पढ़ाने चाहूँ अपना नहीं लगी।
नीतीश समन उड़ाना दे दे मार देगी नहीं। तो विश्व में सर्वप्रथम किस देश में बीमा कंपनियों की शुरुआत हुई मेरे बेटा बोलो? इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ बेटा बोलो ना? इंग्लैंड में। सबसे पहले बीमा कंपनियों की शुरुआत बेटा बोलो इंग्लैंड में हुई। अच्छा भाई, पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी थी? पहली भारतीय, ये बड़ा गजब का सवाल है बेटा। बोलो भाई, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो भाई। ट्रीटन, कोई कैसे भारत इंश्योरेंस, कोई मद्रास इंश्योरेंस, सबका अपना अपना अलग अलग मत है भाई। जब जल्दी जल्दी बोलो भाई, टाइम कम है भाई, जल्दी जल्दी बोलो। राइट आंसर मेरे बेटा बॉम्बे म्यूचुअल। बॉम्बे म्यूचुअल कब बनी? 1870, 77, 78, एक बोलो बेटा। बॉम्बे म्यूचुअल 1870। बॉम्बे म्यूचुअल बोलो बेटा 1800। यही थी हिंदुस्तान की पहली भारतीय कंपनी। अंग्रेजों के काल में कौन सी थी? ओरिएंटल। भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी बेटा कौन सी थी? बॉम्बे म्यूचुअल। और बॉम्बे म्यूचुअल कब बनी बेटा बोलो? 1870 में बनी। और मद्रास इंश्योरेंस 1829। और भारत इंश्योरेंस 1890, 92, 93, 96। यस, 1896। मद्रास इंश्योरेंस कब बनी बेटा? फटाफट बोलो ना। 1896 जब 1 बज क्यों नहीं किया छोड़ोगा। ट्रीटन बीमा 1850। ट्रीटन बीमा कंपनी कब बनी बेटा? 1850। याद रखोगे भाई सारे के सारे? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे की वह भेज दूंगा मैं, हाँ बस तुम पढ़ लो अच्छे से। भेज दूंगा बेटा, पक्का भेज दूंगा भाई, बिना आंसर की भेज दूंगा। तुम आंसर नोट कर लो, क्यों वो मैं बहुत टाइम लाग रही उसे। तो आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, पर्सन भेज दूंगा। अरे उत्तर उत्तर लिख लो, पर्सन भेज दूंगा, बात खत्म भाई। और मैं पूरा के लिखो, ABCD लिख लो। भारत की सर्वाधिक पुरानी बीमा कंपनी जिसकी स्थापना 1906 में हुई भाई। 2% बता दिए एक साथ। सबसे पुरानी बीमा कंपनी जो आज भी चल रही है। पुरानी का मतलब नू को ना भाई, टाइटन आ जाएगी, ओरिएंटल जो बंद हो ना बेटा, जो अभी चल रही है। ये किधर गई? मेरी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस इसी से था पहला। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी भाई? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस था। मेरी मोटरसाइकिल सब रंडर की थी मेरे को, ने उसी नीला ब्लैक कलर की, बहुत जोर की थी। तो बेटा आगे बढ़े। बगड़ाना की सतन मास्टर खरीद ली मेरी। अगला प्रश्न देखो भाई। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1906 में थी और आज भी बेटा चल रही है। अगला प्रश्न देखो भाई। भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले कौन सा बीमा अधिनियम आया? फटाफट बोलो बेटा। अभी बताया 1938। 1938। निम्न में से कौन सा एक बीमा का सिद्धांत नहीं है? देखता है पिछाड़ जाओ, ऑप्शन ही शायद दिया इसमें। तो बेटा राइट आंसर है पर। अच्छा सुनो, ये सिद्धांत थोड़ा पढ़ाऊंगा। एक किधर गए रे भाई? परम सिद्ध विश्वास सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। हमने 5 सिद्धांत पढ़ लिए थे, 3 बच गए थे। 8 सिद्धांत है टोटल, 8 से 9। 3 पढ़ाऊंगा। राइट आंसर इसमें देवीय शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे बच्चों बोलो? देवीय शक्ति का सिद्धांत बेटा जी नहीं है। तो अब ध्यान से सुन लो और समझ लो। कौन सा एक बीमा का सिद्धांत नहीं है? परम सिद्ध विश्वास क्या होता है? दोनों बीमा लेने वाला और बीमा देने वाला, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास। अब मान लो मैं बीमा ले रहा हूँ, मैं कह दूँ भाई कति सही सू, हेल्थ बीमा दे दे, और बाद में मेरा कोई है भयंकर बीमारी, उनका बाद में यार कंपनी घरे तने छुपाई बीमा निरस्त, और कंपनी वाला तो ज़्यादा छुपाई, इसी ग्राहक कम छुपावे। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। बीमा के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाई, पत्र पत्र लाइन हम नीचे से लिखेंगे तो नीचे सीख। पूरी बीमा बड़ी बड़ी लाइन में इतनी पतली सी, उन्हें कहेंगे भाई पढ़ लो यार, इतना बड़ा कागज रही सी, आम आदमी पढ़ाए कौन आया भाई, कर दिया साइन। और बाद में जब दुकान में आग लग जाए और जब क्लेम लेने जाए, जब फिर पटो भाई बिजली पड़ने पर क्लेम नहीं मिलेगा, खुद ही भी लाइट इन्वर्टर ऑफ नहीं किया तो क्लेम नहीं मिलेगा, इसी से कंडीशन बताएंगा। फिर वो आदमी ढूंढोगा, हमें तो पहले ही रखे साइंस दिखा, अरे इतनी में लिखा करी, उन्हें बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पतली सी लाइन लिखेंगे मेरे बेटा, सारी लिख के। तो दोनों तरफ से साफ होना चाहिए। बीमा लेने वाले भी सारी कंडीशंस बताए, बीमा देने वाले अपनी सारी कंडीशन बताए। इस विश्वास को क्या, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? परम सिद्ध विश्वास। दूसरा बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ये क्या होता है?
इसमें मेरे बेटा जिस समय जो बीमा दे रहा है उस समय का हित का सिद्धांत जरूर बताना चाहिए। मान लो अपन ने अपनी पत्नी का बीमा ले लिया, किसी ने अपनी पत्नी का, अब सुना है सिद्धांत, उसके बाद उसको डिवोर्स दे दिया, अब वो बीमाओं का क्या काम? समझ रहे मेरी बात को? कोई काम नहीं है मेरे बेटा। तो ये हित का सिद्धांत होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आपको बताइए क्या होता है, बताओ बेटा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, जल्दी से बताइएगा मेरे बेटा। हाँ भी बोलो। ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के क्षतिपूर्ति हर जगह सिद्धांत काम करता है। इज इट क्लियर बेटा? क्षतिपूर्ति बेरो से था ने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण सब न बेरो भाई 1956। जितनी भी छोटी छोटी सैकड़ों सब कंपनियां थी सबको जोड़ दिया। भाई पहली बार आए हो? पहले पढ़ते थे अकेडमी में? कब? है ना पुलिस क्या है? अच्छा। तो ये क्या करवा लिया? राजी खुशी कोई दिक्कत? अरे राजी खुशी से के दिखा, आजा जल्दी आजा। बाल दिखाना छोटगंजी से, बड़ा बड़ोले फिर कोई फायदा नहीं भाई। नहीं तो बन जाता आज की दाढ़ी अपने 50 पूरा था और चोटी आती भाई 100 मैं तो केसर मर सबने बाटू डेली बाटू सुन पुरानो आदमी ने बेरो है। तो बेटा अब तो बीच में छोड़ के चलो क्यों कोई मने जाए नहीं फिर मेरे बेटा। नहीं समझे मेरी बात? लगातार साथ बना रहना चाहिए मेरे बेटा। तो अगला प्रश्न देखो, भारतीय साधारण बीमा निगम क्यों अच्छो पर्सन से बेटा बताओ। साधारण बीमा निगम यो HSSC को फेवरेट पर्सन है, 2-3 बार दियो शुरू मन ने। साधारण जीवन बीमा निगम 1956, साधारण बीमा निगम बेटा कब? 1972। राइट आंसर बेटा 1972। साधारण बीमा निगम कब मेरे बच्चों बोलो? 1972। अच्छा एक बात हमने बताई नहीं, ये जीवन बीमा निगम कौन सी समिति की सिफारिश पे सिस्टम शुरू हुआ? मल्होत्रा समिति। कौन सी समिति बेटा बोलो रे? मल्होत्रा समिति जीवन बीमा से संबंधित थी कि इरडा से? फिर जीवन बीमा क्यों बताओ? मैं नहीं बोलो बेटा, तुम बोलो। इरडा से संबंधित थी कौन सी समिति? मल्होत्रा। मल्होत्रा समिति ने बताया कि क्या बनाओ? इरडा। क्या बनाओ बेटा बोलो? इरडा। जीवन बीमा के जनक के रूप में अब आ गया पर्सन, वो था जीवन बीमा शिक्षा। ये जीवन बीमा का जनक ई बोलो मेरे बेटा। श्री सो तो मान जाऊंगा और कहानी खत्म, देखी जाएगी मारी तो। सावलो पावलो, वाह रे मेरे कॉमर्स वाले बावलो। ब्रिडर एलिजूर राइट। कौन है बीमा का जनक बेटा बोलो? एलिजूर राइट। भाई कसम से बहुत मजा आ रहा है, एक आर्ट का आदमी कॉमर्स वालों बीमा पढ़ा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो राइट आंसर क्या है भाई बोलो रे? एलिजूर राइट। अच्छा मुझे पूरा पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता मार बीमा कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए थी। मैंने जीवन की बहुत बड़ी गलती की, 12वीं तक मुझे कम से कम कॉमर्स लेनी चाहिए थी, तो मैं अकेडमिक अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल पाता, सिस्टम से काम चला पाता, पूरी अर्थव्यवस्था की मेरे को नॉलेज होती और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं काम कर पाता। इसके बिना मुझे कोई नॉलेज अपने तो नो ही सब ठीक है चल रहे हो काम चल रहे हो बेटा, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट कोई बहुत बेहतर मेरे पास नहीं है। मेरे को डरा दिया एक ने, मैं कॉमर्स तो भाई बिजनेस मैनों काम आता है, टाटा बिरला को लात थोड़ी है तू अपना आर्ट ले। मैंने आर्ट ले लिया भाई, पता नहीं था उस जमाने में, ज्ञान नहीं होता था, दिशा देने वाले बहुत कम थे। अब आपके पास तो हमें सारी दुनिया है, बड़े बड़े लोग हैं दिशा देने के लिए, उस समय नहीं होता था। खैर एलिजूर राइट, अगले जन्म में हम कॉमर्स जरूर पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक कार्य इरडा का नहीं है? अच्छा प्रश्न है, बोलिए इरडा का कौन सा कार्य नहीं है? हाँ भाई बी, कहीं को बी, कहीं तू बोले मनी बी। बीमा कंपनियों से टैक्स लेना इरडा का काम नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट जाने। कंपनियों पे नजर रखना इसका काम है, पॉलिसी धारकों हितों की रक्षा करना इरडा का काम है, बीमा कंपनी को धोखाधड़ी को रोकना भी इसका काम है। ठीक है, दो घड़ी नहीं है बेटा, धड़ी है, ध्यान रखना भाई, धड़ी है। इज इट क्लियर? लेकिन टैक्स लेना डायरेक्ट इरडा का काम नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। भारत में इरडा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन हमें बोलो 1999। निम्न में से कौन सा तत्व बीमा व्यवस्था में शामिल है? कौन सा तत्व बीमा व्यवस्था में शामिल है? बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, वर्तमान में इरडा के कौन है अध्यक्ष? देवाशीष पांडे या फिर सुभाष खूटिया?
बदला तो नहीं है ना? देवाशीष पांडे, देवाशीष पांडे। ओके बताओ, संपत्ति जोखिम आपदा उपरोक्त सभी, ऐसे प्रश्नों में क्या आता है मेरे बेटा, बोलो ना, उपरोक्त सभी। बीमा भाई साहब संपत्ति का भी हो रहा है, बीमा जोखिम का विषय, बीमा आपदा का भी हो रहा है, तो राइट आंसर क्या, उपरोक्त सभी। अगला देखो भाई, किस प्रकार का बीमा, किस प्रकार का बीमा बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है? स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, संपत्ति बीमा। संपत्ति बीमा। कौन सा बीमा बेटा, बोलो ना? अरे भाई साहब, संपत्ति बीमा राइट आंसर है भाई। निम्न में से किस प्रकार का बीमा विकलांगता या मृत्यु के कारण आय के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है? जोर से बोलो बेटा। देयता बीमा, जीवन बीमा, विकलांगता बीमा, स्वास्थ्यता बीमा। एक बोलो भाई। हाँ भाई, जीवन, मनुष्य की विकलांगता मृत्यु के समय कौन सा बीमा भाई, बोलो? जीवन बीमा। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं जनरली, ये एक देयता बीमा से, दोयता नहीं है ये, देयता बीमा, ये क्या होता है मेरे बेटा देयता बीमा? हाँ, देयता बीमा क्या होता है? अभी तो और पर्सन है 40-50, आराम से बता देना देयता बीमा क्या होता है जी। और तो सारा मेरा ही, देयता ही तो नहीं मेरा धन है। बीमा एजेंट के लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? देखो जितने टॉपिक थे मैंने सबसे प्रश्न लिए, बीमा एजेंट का लाइसेंस, ब्रोकर, सब चीज उठाई है, सबसे प्रश्न उठाए हैं, छोटा कोई नहीं मेरे बेटा। ऐसे ऐसे आएंगे, सीधे भी आ जाएंगे बेटा, जुड़े हुए भी आ जाएंगे, फायदा पूरा होगा बेटा। और मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, इसमें सब चीज ले ली, लपेट दिया आज पूरा बीमा। हाँ भाई, भाई बी भी हो सकता है, एक बार गौर से देख लेना इसको, सी भी हो सकता है। एक बताओ मेरे बेटा। हाँ बी वाले सही है भाई, बी वाले सही बोल रहे। राइट आंसर है भाई डी। कौन सा मेरे बेटा बोल रहा है? डी। तो थोड़ा बहुत तो झटका दूं तुम्हें बेटा। सुनिश्चित करने के लिए कि एजेंट बीमा उत्पादों को बेचने के लिए योग्य है कि नहीं, ये लाइसेंस उद्देश्य यही है। उपभोक्ता को धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों से बचाने के लिए नू कोने सभी बीमा लाइसेंस है, वही बीमा कर सके है। तीसरा, बीमा उद्योग को विनियमित करने के लिए भी एजेंट भी जरूरी है। और भैया चौथा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है बेटा? उपरोक्त सभी, बीमा एजेंट। अच्छा एक बात पूछूं वैसे ही, चलो आगे प्रश्न आएगा। बीमा एजेंट में और बीमा दलाल में यानी ब्रोकर में क्या फर्क होता है? चले पिंकी सैनी, कॉमर्स की बता, कॉमर्स की बता भाई। एक तो LIC का होगा एजेंट, ठीक है भाई, और एक कहते हैं भाई ये क्या है, कंपनी, बीमा कंपनी का दलाल। दलाल थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं होता है, तो आप इसको ब्रोकर लिख सकते हो, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में। तो यह दलाल, ब्रोकर और एजेंट में क्या अंतर होता है? बीमा एजेंट और बीमा दलाल में। एजेंट पॉलिसी बेचता और दलाल, ब्रोकर वो पॉलिसी नहीं बेचता, नहीं बेचता। क्या बात कर रहे हो? सुनो मेरी बेटी, कॉमर्स की भाषा में सुन लो। एजेंट कंपनी द्वारा नियुक्त होता है और वो उस कंपनी की ही पॉलिसी बेचता है। दलाल फ्री होता है, दलाल LIC की भी बेच देगो भाई, नेशनल इंश्योरेंस की भी बेच देगो, टाटा को भी बीमा बेच देगो, रिलायंस को भी बीमा बेच देगो, पैरामाउंट को भी बीमा बेच देगो। लेकिन जो LIC का एजेंट है वो एजेंट अधिकृत रूप से केवल किसका बीमा बेच सकता है? LIC का। ब्रोकर सबका बीमा बेच सकता है, इज इट क्लियर? दलाल सबका बीमा बेच सकता है। ये बड़ा अंतर होता है किसमें? ब्रोकर में और बेटा एजेंट में। इज इट क्लियर बेटा? अब बैठे अगले बच्चे। LIC का एजेंट नियुक्त कर दिया तो LIC का बेचेगा, और ब्रोकर है ना वो 4 बीमा लागो। LIC ना भाई, LIC में ठीक ना लगा, मेरे भाई का था पैसा ना आया, टाटा को ले लो, टाटा को बुजुर्ग है उसको सके मैं टाटा को ना की बात कर, नई नई कंपनी पैरामाउंट सारो कवर सलाई पूरी कवर से ले ले, उन्हें बेचेगा, उन्हें काम से बेचने को दलाल ने। एजेंट केवल अपनी ही कंपनी का बीमा बेचता है। इज इट क्लियर? और एजेंटों की ट्रेनिंग की जाती है बाकायदा कंपनी को ना भाई, नू ले भाई LIC को ना बेटा, टेस्ट होता है, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजी सिखाई जाती है इनको ग्राहक से। सीधा आएंगे आपसे, कभी नहीं कहेंगे बीमा कर ले भाई, खातो खोल ना, समझाएंगे बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, तू काल मर गयो तो तेरे टाबरिया को के, ऐसी ऐसी बात दिमाग में बैठाएंगे। आदमी जरूर मजबूर है जाऊ लेने खातर के भाई बीमो। कई बार तो महसूस लग गया से आई कैन डू एवरीथिंग। अगर देखो भाई, बीमा एजेंट आमतौर पर अपने व्यवसाय
के लिए लीड कैसे उत्पन्न करते हैं? मौजूदा ग्राहकों के रेफरेंस के माध्यम से, बैठ जा बेटी, विज्ञापन विपणन अभियानों के माध्यम से, नेटवर्किंग कार्यक्रमों सम्मेलनों में भाग लेकर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर में बेटा उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब बेटा, उपरोक्त सभी। चलो भाई 30वां प्रश्न, बीमा एजेंट की भूमिका क्या है? इसमें उपरोक्त सभी नहीं है, प्रश्न पढ़ लो पूरा। अभी बोलो बेटा। ग्राहकों के लिए जोखिम का आकलन करना, बीमा पॉलिसी, तुम देखो मैंने नहीं बेरो। बीमा एजेंट की भूमिका, व्यक्तियों और व्यवसायों को बीमा पॉलिसी बेचना। राइट आंसर क्या भाई? क्या ये भी इसका काम है क्या एजेंट का? ये किसका है? ब्रोकर का। ये किसका बेटा? सभी कंपनियों का। आगे जो समझा रहा था, ये सभी कंपनियों के क्या होते हैं बेटा? ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अगला प्रश्न देखो मेरे बेटा, भारत में अग्नि बीमा में केवल कौन सा तत्व विद्यमान होता है? हाँ बेटा, ओ मेरे बेटा, नू के तरह बैठो, क्या बात हैगी? तबीयत डाउन है क्या? बीमा कर दूं क्या? हेल्थ बीमा बोल, तेरी तबीयत आजकल बड़ी खराब सी रहती है, तो हेल्थ बीमा इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस पूरा परिवार का कवर है। उसके अलावा राइडर्स भी ले सकते हो आप। आगे बढ़ू मैं? राइडर मतलब टॉपअप होता है। क्या होता है बेटा? टॉपअप। आगे पढ़ाऊंगा सारा। तो अगला देखो भाई, भारत में अग्नि बीमा में केवल कौन सा तत्व विद्यमान होता है? अग्नि में भाई लाभ ले सकते हो 9, हानि तत्व 9, सुरक्षा तत्व। अग्नि बीमा में सिर्फ कौन सा तत्व बेटा? बोलो ए, सुरक्षा तत्व। सिर्फ कौन सा तत्व बेटा? बोलो, सुरक्षा तत्व। मेरे कई मित्र थे, तो बचपन में वैसे साथ भी पढ़े, वो हर संडे को एक जना आ जाता, आजा भाई क्या हुआ भाई, तेरे बहुत जरूरी काम है, गाड़ी में बैठाते। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं भी बैठ जाता, और गाड़ी में बैठा के सीधा ले जाते संडे को मेरे को। और सेमिनार सा हो रहा था, ये बोला LIC का है, PGF का है, CGL का है, सॉरी CGL नहीं होता है अपने, अरे MWay का है उसका, और उसमें वो सारे कोट पैंट टाई, कोई रेवाड़ी गाड़ी। और मेरे एक दिन मिलो, मैं कहता रेस्ट करूँ, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा लूँ, बाल करके पढ़ा लूँ टेस्ट, और कोट पैंट सारा बोल यू के सॉन्ग से हो, पर बस बैठ जी, बस कुछ बस तो सुनिए, बस तो मंत्र सुनिए। फिर उनका आता प्रथम आई एम फलाना, ये बॉस बनेंगे, मैंने ये लेवल ले लिया, मैंने ये लेवल, मेरे पास इतनी करोड़ गाड़ी है। आज मर्सिडीज इतना मोटिवेट करता, दुनिया का कोई मोटिवेटर मुझे आज तक मोटिवेट नहीं कर पाया। दुनिया की एक कंपनी लाखों साल से, मैं सॉरी 20 साल से मेरे दोस्त प्रयास कर रहे हैं मुझे जोड़ने का, कोई कंपनी का मालिक, कोई मोटिवेटर, विवेक बिंद्रा तक लिया गया मैंने, पर मैंने मोटिवेट नहीं कर पाई मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लूं। इतनो आइडियल आदमी सू मैं, देखो कोई मेरा दोस्त, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करवा, सबने सिर मार लियो, पच लिया, इतना संपर्क, इतना लोगों से मिला जुला। तू यार एजेंट यार इतना करोड़ रुपया कमास का के दरोसन टीचिंग में, भूल जा वो तेरी टीचिंग नौकरी, मगर जब तो ना जान चाहूँ मैं साथ, क्योंकि मैं इसको भूलना नहीं चाहता, और ये मुझे भुला दे हो नहीं सकता, और मैं इसे भूल जाऊं मैं होने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, राइट आंसर क्या है? सुरक्षा तत्व। साधारणतः अग्नि बीमा पॉलिसी कितने समय के लिए जारी की जाती है? जोर से बोलो बेटा। वैसे तो 3 की भी हो रही, 2 की, लेकिन साधारणतः पूछा है तो कितने साल के लिए? लगभग 1 साल। कितने साल के लिए बेटा? बोलो। अगले साल रिन्यू करानी होती है। आग लाग जाओ चे मत लागो। निम्न में से कौन सा आम तौर पर समुद्री बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है? समुद्री बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है। पढ़ के बोलो भाई, सब पढ़ के बोलो, मन नहीं, फिर पढ़ के बोलो बेटा, सब अपना अपना फेंक रहे हैं। बी आंसर इज राइट। हिमालय चालक दल अपना थोड़ी फोड़ लियो है, तू किधर उस घटना के लिए बीमा जिम्मेवार नहीं है। बाकी परिवहन के दौरान जान माल की हानि का बीमा, जहाज के टूट फूट से होने वाली क्षति, कार्गो डिलीवरी में क्षति, राजस्व हानि, और जहाज डूबता है तो मनुष्यों का भी क्या हो जाता है? बीमा। लेकिन चोटों के लिए दायित्व का दावा नहीं है। मान ले कहने ततियो खाएगो ब्रेड खाएगी, तो उसकी छोटी मोटी चोट के लिए बीमा कंपनी जिम्मेवार नहीं है। इज इट क्लियर भाई? वेल बट को भाई की चालता कान के, वो जिम्मेवार नहीं है। अगला देखो बेटा, तो राइट आंसर बी है भाई। अग्नि, सुनो बेटा, अग्नि बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो सोच के बताओ। आग लगने से रोको, आग से सब नुकसान की भरपाई करना,
आग से संबंधित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, आग से संबंधित नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा। एक बताओ भाई। अच्छा जी, लो भाई डी। सी कैसे? चलो बहस करते 2 मिनट। अरे आग से संबंधित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, जोखिम को कम ना करा भाई, जो नुकसान है वो उसी के मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। तू तो जोखिम में लाकर जोखिम को कम ना, जोखिम मान ले को मेरा 80,000 को, तू मैंने दे दिया 10,000, तो 10,000 से जोखिम कम नहीं करना। सुनो भाई, अगर बीमा होता है 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आग लगने पे नुकसान पे हम आपको, मान ले 5 लाख का बीमा है, हम आपको देंगे वित्तीय सुरक्षा कितने लाख की भाई? 3.5 लाख की। तो आपको कितने मिलेंगे? 3.5 लाख ही मिलेंगे जो क्षतिपूर्ति है, 5 लाख नहीं। ये ध्यान रखना बेटा पूरी क्षतिपूर्ति का। तो राइट आंसर बेटा डी। मोटर वाहन बीमा निम्न में से किसके लिए कवरेज प्रदान करता है? जल्दी से बोलिए बेटा। मोटर वाहन बीमा, सारे बीमा करा दिया, अग्नि बीमा, मोटर वाहन बीमा, जीवन बीमा, समुद्रिक बीमा। हमें बोलो बेटा, ABCD। ऐसा नहीं है, मैंने घुमा के बात की है, मैंने पूरा सोच के समझ के बताओ मेरे बेटा। अरे मैं भी पजल हो गया यार। बी आंसर इज राइट भाई। एक एक करके करें। मोटर वाहन इंश्योरेंस सुन लो, आजकल पहले नहीं होता था, आजकल होता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कौन सा बेटा? थर्ड पार्टी। कितनी पार्टी होती है इसमें? 3 पार्टी। एक तो वो जो वाहन है वो वाली पार्टी, वो खुद। दूसरी पार्टी कौन सी है भाई? बीमा करने वाला। तीसरी पार्टी वो जाए कि गाड़ी उन ठोक दी। समझ में आई? जैसे अपनी मोटरसाइकिल है, अपना इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल का भी इंश्योरेंस आपने करा लिया, ये हो गया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रखा। अब आपकी गाड़ी कहीं में, मोटरसाइकिल कहीं ने साइकिल वाला में मार दिया आपने, और साइकिल वाला मर गयो, या साइकिल वाले की टांग टूट गई। इब ऊ को बीमो कौन देखो? जे बीमा कंपनी सामने मोटरसाइकिल ले रखे हो ना, वो उनको भी बीमो देखो, उनको हरजानो टूट फूट वही देखो। इज इट क्लियर? नहीं तो पहला कंपनी कहे भाई तेरे जिम्मेवार सा, तय कहने ठोक दी, नहीं कलेम तू दे अपनी जेब से। तो पहले थर्ड पार्टी बीमा नहीं होता था, आजकल कौन सा बीमा होने लगा बेटा? थर्ड पार्टी बीमा बोलते हैं इसको। तीसरा आदमी वो जो थारा सी प्रभावित है, जब मैं गाड़ी ठोक दी, वो कौन सी पार्टी है भाई? थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी मिलकर ठोक दी। फर्स्ट पार्टी बीमो ले रखे हो, सेकंड पार्टी में ठोक दे, देख ला हम बैठा उन ठोक दी भाई तीसरी पार्टी में। तो तीसरी पार्टी का मौत का या कोई भी क्लेम होगा, उसके भी इंश्योरेंस कौन देगा भैया? बीमा वाली कंपनी। तो एक तो बीमित वाहन जो क्षतिग्रस्त हुआ वो, और तीसरे पक्षी देनदारी क्षति किस में आती है? मोटर वाहन बीमा। और ये अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ये अनिवार्य कर दिया आजकल बीमा। अगला प्रश्न देखो, भारत में अनिवार्य मोटर वाहन बीमा को क्या कहा जाता है? हमें बोलो। नो फॉल्ट बीमा, तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। यस, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। राइट आंसर कौन सा बेटा? सी। भाई स्पीड ज्यादा तो नहीं है, सही चल रहा है कार्यक्रम, चलने दे। ओके बेटा, अगला देखो भाई। प्रधानमंत्री फसल, बड़ा गजब का सवाल है, पर देखो फसल बीमा भी है उसमें। मैं सब चीज लिख के लाया मेरे बेटा, रात में सोए नहीं आज, और फिर भी नितिन कहेगी ना नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों नहीं कर सकूँ। फसल बीमा योजना का अनावरण कब हुआ? 13 जनवरी 2016। बोलो बेटा, 13 जनवरी 2000। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई बेटा देश में। नहीं है, मैं सुनो मेरी बात, वो ये था, मैंने कहा था भी घोषणा की और पूरी तरह लागू हुई। शायद इसमें अपना कसमकस हुई थी, एक बार बातचीत हुई थी, याद करो। फिर भी आपको डाउट है तो बेटा मैं एक बार फिर इसको चेक कर लूंगा। बाकी तो बेटा 13 जनवरी को उन्होंने घोषणा कर दी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो 13, 18 ऑप्शन ही नहीं है। अगला प्रश्न देखो अभी। अभी बोलो,
कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बोलो बेटा। खरीफ की फसलें 2%, रबी की फसलें 1.5%, वाणिज्य की फसलें 5%, बागवानी फसलें 3%। मन नहीं मेरे भाई, थम बताओ। अरे बावली हो, डी आएगा। बागवानी और वाणिज्य दोनों 5% है। कितना परसेंट प्रीमियर? बागवानी और वाणिज्य दोनों का ही कितना है बेटा? 5% है। दोनों का ही कितना है बोलो भाई? 5%। और खरीफ पे 2%, रबी पे 1.5, बागवानी वाणिज्य दोनों पे कितना बेटा? 5%। चलो भाई अगला और बताओ। पर्सन सारे गजब के लाए हो तुम्हारे लिए। बोलो भाई देख के, बड़ी मेहनत लगी है, जल्दी जल्दी बोलो, थम तो मिनट में कर दो। हाँ बोलो। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य PMFBI का नहीं है? एक बोलो बेटा। ना मैं नहीं बोलूं भाई, अपना देख के बताओ, मैं क्यों बोलूं? हाँ भाई बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, मिलके बोलो। राइट आंसर मेरे बच्चों डी। किसानों की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुन लो भाई। देख कौन कौन से हैं? अनपेक्षित घटनाक्रम में मान ले कोई प्राकृतिक विपदा में फसल की क्षति से किसानों को वित्तीय सहायता देना है, किसानों की आय सुदृढ़ करना है, किसानों का आधुनिक कृषि अपनाने की पोषण है, और एक और बच गया, किसानों का ऋण को फ्लो देना। किसानों को उचित ऋण का फ्लो देना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा का। लेकिन मंडियों तक ट्रैक्टर भर के ले जाना किसानों का काम है, उनका काम नहीं है। यह भी बड़ा गजब का सवाल है मेरे बेटा। बोलो प्रीतम प्यारे, बोल रहे इंस्पेक्टर टोपी बेटा, अरे बोलो फटाफट भाई। सी बोले नांगल कॉमर्स बेटी। पॉलिसी के साथ लिया गया अन्य लाभ कम राशि पर। राइट। जैसे आपने इंश्योरेंस ले लिया भाई, 10,000 रुपए की किस्त भरनी है आपको, और आपको 5 लाख का क्या मिल गया भाई? इंश्योरेंस। ठीक है। अब आपको लगता है कि यार 5 लाख का कम है, मान लो फैमिली में 4 आदमी, एक और कोई दिक्कत है, बड़ी बीमारी, तो आप उसमें एक राइडर ले लो अलग से, टॉपअप। पॉलिसी की तो आई 10,000 की किस्त, टॉपअप गल जाएगा आपका 1500 रुपए में। केवल कितने में बेटा? 1500 में। तो 1500 का आपने राइडर ले लिया और अपने क्लेम को 5 से 7 लाख रुपए तक का करवा लिया। कितने से? 5 से 7 लाख। तो जो एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट लिया वो कम में मिल जाता है। पॉलिसी के साथ राइडर जो है कम में मिल जाता है। तो राइडर टॉपअप एक ही चीज होती है। बीमा में कोई नई सुविधा जुड़वाना। आपने एक बीमा लिया, वो केवल यही था भाई मरने पर इतना, एक टॉपअप दिलवा लियो, मरने के बाद भैया ये एक्स्ट्रा चीज और मिलेगी। नहीं समझे मेरी बात? अरे परिवार वालों को भाई अपने तो क्या मिलना है, जिस जगह हो तो गया। तो राइडर इसी को कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? कितने परसेंट हो गए भाई? 40 और बचे। अगले 35 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन करवा दूंगा आपको? 40 करवा दूंगा। अभी भैया ये रिकॉर्डेड वीडियो बंद कर दीजिएगा, एक बच्चा के बंद कर दो जल्दी से जिसको ज्ञान है। और अब हम सीधा चलेंगे नॉन स्टॉप ब्रेक, बहुत फास्ट गति से। तो बेटा एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको। एक मुझे आपका टेस्ट लेना है।